हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्या RUSS CUET BSc नर्सिंग की एग्जाम डेट के अंदर कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ कि सर इस बार फॉर्म कितने भरे गए हैं, इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर RUSS CUET BSc नर्सिंग, जी हाँ प्यारे साथियों, BSc नर्सिंग एग्जाम डेट में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या इस बार कंपटीशन बढ़ने वाला है या फिर पिछली बार की तरह ही रहने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस बार क्या परिवर्तन हुआ है एग्जाम के अंदर, जैसे पिछली बार हो रहे थे उससे पहले हो रहे थे, इस बार क्या परिवर्तन किया गया है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जी आप साथियों, हम बात करें कल ही, जी हाँ कल ही दैनिक भास्कर के अंदर एक न्यूज RUSS ने डाली है, जिसके माध्यम से अपने को बहुत सारी जानकारी दी गई है। साथियों, इस बार जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो कितने सेंटरों पे होने वाले हैं। 20 सेंटरों पे आपके एग्जाम 27 मई को होंगे। 27 मई को होंगे, जी हाँ बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपके 27 मई को एग्जाम होने वाले हैं। किस किस के, BSc नर्सिंग का, फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का और पैरामेडिकल का एक ही एग्जाम हो रहा है। आप सब जानते हो एक ही एग्जाम हो रहा है और कब हो रहा है, 27 मई को हो रहा है। लेकिन साथियों, इस बार RUSS के कुल गुरु ने एक बहुत बच्चों के हित के अंदर कदम उठाया है कि नकल को रोकने के लिए, फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए, फर्जी विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए इस बार CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन सेंटरों पे आपका एग्जाम होगा जहां CCTV कैमरे लगे हुए होंगे। साथ ही साथ और जैमर लगे हुए हो और बायोमेट्रिक से लगानी होगी अटेंडेंस। पहले क्या होता था, विद्यार्थी गया, बायोमेट्रिक नहीं था, लेकिन अब बायोमेट्रिक कर दिया गया है, तो इससे डम्मी विद्यार्थी पकड़े जाएंगे। यदि नकल कम होगी जितनी, उतने उन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो रहा जो मेहनत कर रहे हैं पूरे साल से। साथ ही साथ बताया गया है कि इस बार कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो मित्रों, मैं बात करूं जो 2025-26 के अंदर 87,000, जी हाँ 87,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। और पिछली बार की बात करूं तो आपके 96,000 थे। अप्रोक्सीमेट इस बार 10,000 फॉर्म कम भरे गए हैं। क्या बात है सर, हाँ जी बिल्कुल, जो इस बार पिछली बार की तुलना में 10,000 फॉर्म कम भरे गए हैं। और उससे पहले 83,000 थे। तो इस बार फॉर्म कम भरने का रीजन क्या रहा होगा सर जी, कि इस बार RUSS से बहुत जल्दी फॉर्म निकाले गए, उन तमाम विद्यार्थियों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई जो ग्रामीण से बिलोंग करते हैं कि हर बार एग्जाम अपना अगस्त में होता है, तो फॉर्म लेट आते हैं, बच्चों को जानकारी मिल जाती है। लेकिन इस बार बहुत कम समय के अंदर फॉर्म भरे गए हैं, तो बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है। यह उन विद्यार्थियों के लिए फायदे की बात भी है जो तैयारी कर रहे थे, जो पूरे अपडेट थे। और एक बात और है कि इस बार जो आपका पेपर हो रहा है, जो नीट का एग्जाम हुआ है, उससे पहले ही फॉर्म क्लोज हो गए थे, क्योंकि नीट का एग्जाम इस बार काफी डिफिकल्ट आया। यदि फॉर्म अभी तक भरे जाते तो नीट की काफी भीड़, काफी विद्यार्थी नर्सिंग में अपीयर होते। उस टाइम उन्होंने बी ऑप्शन नहीं देखा होगा, लेकिन अब वो बी ऑप्शन की तलाश में है, लेकिन फॉर्म सारे क्लोज हो गए। साथियों, मैं बात करूं साथ ही साथ कि फॉर्म 10,000 कम भरे गए हैं टोटल मिला के। अब सर ये तो बच्चे कहेंगे सर 87,000 कम तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई ज्यादा भी नहीं है। मैं बात करूं BSc नर्सिंग की टोटल सीट है तो 10,000 सीट है, फार्मेसी की सीटें हैं, फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल की, तो आपके पास सुनहरा शानदार मौका है इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेने का। साथ ही साथ मैं बात करूं कि इसके अंदर आपकी कितनी संस्थाएं हैं, कितनी सीटें हैं, यहां पे भी जानकारी दी है कि आपकी टोटल कितने सीट है। तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सीटें हैं। मैं बात करूं BSc नर्सिंग की तो 10,000 के आसपास सीट है। फार्मेसी के अंदर 22,000 सीट है और फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल मिला के 1,000 सीट है। तो टोटल आपके मैं कह सकता हूं 33,000 सीटें हैं। मतलब प्रत्येक सीट के लिए 3 विद्यार्थी लड़ रहे हैं।
मैं कह सकता हूं 3 से कम विद्यार्थी, तो कंपटीशन तो है ही, लेकिन टोटल सीटें भी बहुत है। अब बात करें कि सर बहुत सारे यूट्यूब पे दिख रहा है कि सर एग्जाम डेट में परिवर्तन होगा, तो मेरी बात सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, जब ये RUSS के कुल गुरु ने ये डाटा प्रोवाइड किया है, तो अभी उनके कोई भी ऐसा मूड नहीं है एग्जाम डेट को चेंज करने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी को 27 मई के हिसाब से ही करें। कोई विद्यार्थी भ्रम में नहीं आएगा, अपनी तैयारी को उसी अंदाज में करे, उसी मेहनत में करे 27 मई के अकॉर्डिंग। साथियों, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर मेंशन था कि आपके 15 मई को एप्लीकेशन जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो सकता है, 2 दिन के अंदर ही अंदर। साथ ही साथ अब साथियों आपके पास वक्त बहुत कम रहा है। मैं कट ऑफ की बात करूं, साथियों कट ऑफ पेपर होने के बाद हम मूल्यांकन कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अभी आपको करना क्या, आपके पास समय बहुत कम है। जी हाँ, समय बहुत कम है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अभी जितना हो सके इतने मॉक टेस्ट लगाइए, जितने हो सके। तो आप जानते हो कि आपके 100 MCQ आने वाले हैं। ओनली 12th का सिलेबस है, ओनली 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आने वाली है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि खुद का मूल्यांकन कर पाओ, आकलन कर पाओ कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट उसी टाइम में देना है जिस टाइम में आपका एग्जाम है, ठीक है। अब आपको लगातार उसको पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है, टाइम सेट करके OMR सीट के बेसिस पे। जिन विद्यार्थी के कम से कम एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। जो विद्यार्थी सीधा चला गया बिना मॉक टेस्ट दिए, वो बहुत नुकसान होगा आपको। तो ध्यान रखें, आपको OMR सीट पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो टॉपिक वीक है उसको आप क्या करना है, रिवीजन करना है। साथ ही साथ जो आपने पूरे ईयर जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन यह गलती मत करना कि सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, जितना हो सके इतने मॉक टेस्ट लगाओ। और जो आप क्वेश्चन गलत करते हो उसका आकलन करो, मूल्यांकन करो कि क्यों गलत हुआ, क्या आपको टॉपिक नहीं आ रहा था, या आपका कंसेप्ट वीक था, या सिली मिस्टेक हुई। आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। और आपके लिए एक विशेष सूचना कि उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है। क्या लेके आया है? जी हाँ, जो उत्कर्ष ऐप है, उत्कर्ष नर्सिंग प्री नर्सिंग का जो ऐप है, कोर्स है, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है आपके लिए, तो आप वहां पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको लगातार जानकारी के लिए उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।